हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा फूड पे। और अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूं अपने एक छोटे से होटल के रूम में, और ये होटल है यहाँ पर सूरत थानी से बैंकॉक जो हाईवे है, उस हाईवे के बीच में हम लोग अभी फ़िलहाल जो आइलैंड के एक टूर पे थे, उस टूर से अभी वापस जा रहे हैं बैंकॉक के लिए। और यहाँ पर हो गई थी रात, तो लेना था एक ब्रेक। तो जैसे हम लोग इंडिया में हाईवे के ऊपर जब ड्राइव करते करते थक जाते हैं, तो जो होटल पास में अपने को मिलता है, हम लोग उस होटल में एक ब्रेक ले लेते हैं। तो उसी तरह से हमने आज ये होटल बुक किया। तो यार, जब हम लोग इस होटल में हमने चेक इन किया और होटल के रूम में हम लोग आए, तो यहाँ पर जो मेरे साथ में मेरे एक दोस्त है, मेरे भाई है यहाँ पर सिद्ध। तो सिद्ध ने अपना यार लैपटॉप ओपन करके कुछ काम करने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो सिद्ध ने बताया कि उनके ऑफिस का कुछ वर्क पेंडिंग है, तो वो काम कर रहे हैं। तो मेरे को यार ध्यान आया कि यार मेरे काफ़ी सारे भाई में से क्वेश्चन कर रहे थे कि सिद्ध भाई वहाँ पर क्या जॉब करते हैं, उनको किस तरह से जॉब मिली, और उनकी जो फील्ड है उस फील्ड में किस किस तरह से हम लोग जॉब कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम लोग वहाँ पर जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो सोचा कि यार एक अच्छा मौका है कि यार आप लोगों के साथ में भी उनका जो एक एक्सपीरियंस है 3 से 3.5 साल का जो यहाँ पर जॉब का, वैसे तो मैं भी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को जॉब कैसे मिला, कैसे मैंने जॉब फाइंड किया, वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल अपने आज स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। और ये बहुत ही यार एक यूजफुल ब्लॉग हो सकता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर थाईलैंड के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। तो यार लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज हम दोनों भाई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि उनका जो फील्ड है वो है आईटी से रिलेटेड, एक अच्छी जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर बैंकॉक में। और मेरा जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करता हूँ एक क्लब में जॉब, यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट में जो एक इंडियन क्लब है वहाँ पर। तो यार हम दोनों का एक अपना अपना एक्सपीरियंस है, एक अपना अपना तरीका था यहाँ पर जॉब ढूंढने का। तो चलिए पहले करते हैं सिद्ध भाई से बात और उनसे पूछते हैं कि यार वो यहाँ पर क्या करते हैं और उनको ये जॉब कैसे मिला, और अगर यहाँ पर कोई उनकी फील्ड में जॉब अप्लाई करना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये है मेरे साथ में यहाँ पर सिद्ध भाई, और आप लोग इनको काफ़ी सारे ब्लॉग में पहले भी देख चुके होंगे, इनसे मिल चुके होंगे, इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोग जान भी चुके होंगे जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। लेकिन उसके अलावा ये क्या जॉब करते हैं और किस तरह से इनको जॉब मिली, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो चलिए आज सिद्ध भाई का जो एक्सपीरियंस है, अपने सिद्ध भाई से बोलते हैं कि वो एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करेंगे। तो सिद्ध भाई प्लीज़ आप बताइए अपने व्यूवर्स को यार कि किस तरह से आपने यहाँ पर जॉब आपको मिला, आप किस तरह से यहाँ पर आए, और आपकी जो फील्ड है एग्जैक्ट वो फील्ड क्या है। मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ और मेरी फील्ड है आईटी। मैं उसी कंपनी में इंडिया में काम करता था और वहाँ से बैंकॉक ऑफिस देखता था। तो मेरी कंपनी ने फाइनली मुझे बैंकॉक ऑफिस ही ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि बैंकॉक में कोई मिल नहीं रहा था उस टाइम। तो मेरा सीन थोड़ा अलग है, हर बंदे के साथ सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उसी कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन आईटी में स्पेशली यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं इंडियंस के लिए। मैं पर्सनली बहुतों को जानता हूँ जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स, हार्डवेयर, नेटवर्क, बहुत जॉब्स हैं। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें थाई कंपनीज़ को थाई लैंग्वेज नहीं चाहिए। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर हैं थाईलैंड में जिनके बैंकॉक ऑफिसेज हैं, उनको बंदे चाहिए और वो जनरली इंडिया में ही मिलते हैं। और इंडिया में वो इनफैक्ट इंडिया में जॉब एडवर्टाइज करती हैं और इंडिया से हायर करके लाती हैं। और आईटी के अलावा इंजीनियरिंग में एक सिविल और आर्किटेक्चर छोड़कर यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। सिविल और आर्किटेक्चर बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये दो इंजीनियरिंग की फील्ड्स यहाँ पर आप जॉब नहीं कर सकते। ये टोटली बैन है फॉरेनर्स के लिए। उसके अलावा आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पोजीशन है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडियन कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, वो वहीं से हायर करके भेजती। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंडिया से हायर करती हैं और यहाँ भी जॉब निकालती हैं। तो सिद्ध भाई आपने बताया कि यार जो कंपनीज है वो जॉब निकालती हैं, ऑनलाइन भी निकालती हैं जॉब। तो ऐसी कोई वेबसाइट भी है जिस पर जॉब अपने फाइंड कर सकते हैं यहाँ के लिए? इंडिया में naukri.com से अच्छी कोई वेबसाइट नहीं है नौकरी के लिए। आप सर्च कर सकते हो अपनी फील्ड थाईलैंड लोकेशन डाल के। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, 1-2 पोजीशंस हैं उसके लिए। एक पोजीशन के लिए 10,000 एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो उसको आप भरोसा नहीं कर सकते कि आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी भी कि वहाँ नहीं पहुंचेगी सही आदमी के पास। अच्छा। एक दूसरी जॉब साइट है jobsdb.com
co.th मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। जी जी। बहुत जेन्युइन जॉब्स होती हैं और उसमें लिखा होता है हर जॉब के नीचे ओपन फॉर फॉरेनर्स, अगर लिखा है देन अप्लाई। नहीं तो थाईलैंड में मोस्टली जॉब्स में उनको चाहिए होता है थाई लैंग्वेज, कम ही जॉब्स होती हैं जिसमें नहीं चाहिए होता और फॉरेनर्स के लिए वो ओके होते हैं। तो अगर जिस पे लिखा हुआ है ओपन फॉर फॉरेनर्स आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अप्लाई वहाँ नहीं होते हैं, और अगर आपका प्रोफाइल मिलता है तो आपको वो कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन चांसेस कम रहते हैं, चांसेस ज़्यादा तभी होते हैं अगर आप बैंकॉक में हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है, आप अपना लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा लेके आएँ, मतलब 2 मंथ 3 मंथ्स वाला, और फिर यहाँ पर आकर जॉब से अप्लाई करें। तो चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, आप जाके बैंकॉक ऑफिस में मिल सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा चांस यही है कि आप इंडिया में ढूंढते रहें naukri.com पे। लकीली अगर आपका रिज्यूमे सही टाइम पे सही आदमी के पास पहुँच गया तो मिल सकती है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ बहुत से इंडियन वाइट कॉलर जॉब्स में और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर कर रहे हैं ऑलरेडी। राइट, दैट्स रियली नाइस। और इसके अलावा कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसी जहाँ पर अपने रिज्यूम अपने वेरी गुड पॉइंट, मैं बताना भूल गया। लिंक्डइन बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अगर आप लिंक्डइन पे मेंबर हो वहाँ सर्च करो और वहाँ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ अपनी फील्ड के थाई लोगों के साथ, और उनको अपने नेटवर्क में ऐड करो और उनसे पूछो अगर जॉब है। और वहाँ पर एक जॉब का भी सेक्शन होता है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो थाईलैंड में कौन सी जॉब होती है, और वहाँ पर इतनी मारामारी नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते। तो आप वहाँ अप्लाई करोगे तो चांस बहुत हाई होता है लिंक्डइन पर कि आपको कॉल आ सकता है। और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर नेटवर्क में 100-200 थाई लोग एडेड हैं, अच्छी पोजीशंस पर हैं, तो जब वो जॉब पोस्ट करेंगे या कोई रिक्वायरमेंट आपके फीड में आएगी, आपको पता चल जाएगा। और बहुत सी जॉब में वो निकालते हैं कि फॉरेनर्स कैन अप्लाई, और बहुत सी जॉब में फॉरेनर्स ही चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से गोरे, बहुत से इंडियंस ऐसी पोजीशंस पर हैं। आईटी की ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी भी इंजीनियरिंग और उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। कुछ फील्ड्स हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी जनरल ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। थाई लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बहुत सी जॉब्स में थाई लैंग्वेज मांगते हैं। लेकिन अगर थाई लैंग्वेज उसमें लिखा है कि इंग्लिश इज़ ओके, थाई लैंग्वेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सिद्ध भाई। तो यार सिद्ध भाई ने एक अच्छी खासी जानकारी दी अपने लिए कि आप आईटी की फील्ड में, इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट सिद्ध भाई ने बताई, एक तो naukri.com है, और उसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट है डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा लिंक्डइन पर आप लोग जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर आप लोग अपने कॉन्टैक्ट्स और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं। और उसके अंदर पर्टिकुलर आप लोग जॉब अप्लाई करने के लिए 4 जॉब्स के लिए भी एक शायद कुछ पर्टिकुलर कुछ, क्या आपने बोला, कुछ पेज होता है या समथिंग? हाँ, उसमें आप अपना रिज्यूम डाल सकते हो। उस पे जॉब्स का सेक्शन होता है, आप उस जॉब सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हो थाईलैंड में जॉब्स आपकी फील्ड में कीवर्ड के साथ। और तीसरा ये होता है कि आपका अगर थाईलैंड में नेटवर्क बड़ा है, आप लोगों को ऐड करते रहो, तो वो जब जॉब डालेंगे तो आपके फीड में आएगी। तो यार एक अच्छी खासी जानकारी दी सिद्ध भाई ने अपने को यहाँ पर। और एक सिद्ध भाई ने बताया कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर और इसके अलावा सिविल जो है इंजीनियरिंग, वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं यार जिसके ऊपर यहाँ पर आप सिर्फ जॉब पर रोक नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक बैन है। इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट है, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे कि आप लोग थाईलैंड में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप नहीं कर सकते, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी। क्योंकि जो जॉब कर सकते हैं उसके जो ऑप्शंस है वॉज वेरी लो, बहुत ही कम ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में थाईलैंड के अंदर जॉब करने के जो ऑप्शंस है वॉज वेरी लेस। तो अगर आप देखना भी चाहें तो आप लोग ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि यार कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हम थाईलैंड में नहीं कर सकते और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हम थाईलैंड में कर सकते हैं। तो यार ये तो हो गई सिद्ध भाई की बात की। सिद्ध भाई ने अपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी जहाँ पर ये जॉब करते थे इंडिया में, वहाँ से ट्रांसफ़र लिया और ये ट्रांसफ़र लेकर यहाँ पर बैंकॉक में आ गए। लेकिन इसके अलावा इन्होंने बताया कि यार बहुत सारे इन्हीं की फील्ड में, आईटी फील्ड में यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जिसके लिए यहाँ पर कंपनीज जो है वो जो वैकेंसीज हैं वो डालती हैं ऑनलाइन, और लोग वो वैकेंसीज देख के अप्लाई भी करते हैं, जिसमें ऐसा लिखा होता है कि फॉरेनर्स कैन अप्लाई। क्योंकि उसके अलावा जो जिसपे ये नहीं लिखा होगा तो आप लोग समझ जाइए कि यार वहाँ पर थाई लैंग्वेज मस्ट है
आपको थाई आनी ही चाहिए। इसके अलावा जैसे अपने आप होटल की बात कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आप किसी बड़े होटल में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द जो होटल्स हैं वो आपसे थाई लैंग्वेज मांगते हैं कि आपको थाई लैंग्वेज आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग किचन में जाते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे शेफ़ हैं, तो आप लोग शायद शेफ़ के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करता हूँ मैं मेरे प्रोफेशन की। तो यार मैं यहाँ पर फिलहाल एक क्लब में जॉब कर रहा हूँ, और मैंने जो जॉब यहाँ पर फाइंड किया था वो मैंने फाइंड किया था यहाँ पर मैं एक टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आया था, जो एक स्टिकर वीज़ा होता है 3 महीने का। तो उस 3 महीने के वीज़े में आप लोग 60 डेज 60 दिन यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर। लेकिन आपको आना पड़ेगा एज अ टूरिस्ट, और यहाँ पर आकर आप लोग लोगों से मिलिए। अगर आप लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं उनको अपने बारे में बताइए कि मैं ये काम करता था और मैं ये काम कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो क्लब्स हैं, जो अपने इंडियन क्लब से अगर बात करें, इंडियन क्लब के अलावा अगर आप लोग इंटरनेशनल क्लब में भी ट्राई करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई जॉब हो, आपको वहाँ पर भी जॉब मिल जाए। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आकर आप लोग जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैवल कंपनीज हैं यहाँ पर जहाँ पर आकर आप लोग जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर आप लोग मान लीजिए जो ऑन अराइवल वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ का प्रोसेस है, जो भी यहाँ पर नॉन बी वीज़ा मिलता है, यहाँ पर परमिट मिलता है, वो जो सब प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस का जो पहला जो आप लोग कह सकते हैं जो स्टेप होता है वो होता है आपका जो स्टिकर वीज़ा होता है, जो एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा होता है यहाँ पर 3 महीने का। और इसके साथ साथ अगर आप लोग इंडिया से नॉन बी लेना चाहते हैं, आप लोग इंडिया से डायरेक्ट जो नॉन बी वीज़ा होता है आप वो लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी कंपनी में आप जॉब करने वाले हैं, वो जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो पेपर्स होंगे, वो कंपनी को आपको थाईलैंड से इंडिया में भेजने पड़ेंगे। आप लोग वो पेपर्स कलेक्ट करेंगे, आप लोग पेपर के साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप अटैच करेंगे, और आप लोग एम्बेसी में सबमिट कराएंगे, और वहाँ से आपको मिलेगा नॉन बी वीज़ा। तो आप लोग वहाँ से नॉन बी लेकर यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो उसके आगे का जो प्रोसेस होगा, जो वर्क परमिट का होगा या वर्क वीज़ा का होगा, वो आपका जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जॉब ढूंढना, जॉब फाइंड करना इस तरीके से कि नहीं हम वहाँ पर जाएंगे और हमको जॉब मिल जाएगी, यार वो आसान नहीं होता है। क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि यार यहाँ पर जो अपने पास में जॉब के जो ऑप्शन है वो वेरी लेस, बहुत कम ऑप्शंस हैं अपने पास में। मतलब अपने पास इन द सेंस किसी भी फॉरेनर के लिए जो भी थाईलैंड से बाहर का है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। और अगर मैं एक बार फिर से अपनी खुद की बात करूँ तो यार यहाँ पर जॉब फाइंड करने में मेरे को लगभग 6 से 8 महीने लग गए थे, और मैं 6 से 8 महीने में बार बार यहाँ पर आता रहा, यहाँ से वापस जाता रहा। कभी मैं यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा पे भी आया, जब मेरे को यहाँ पर कहीं पर ट्रायल देना था या फिर लोगों से मिलना था, तो मैं सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा पे यहाँ पर आया, उनसे मुलाकात करी, मुलाकात करके मैं यहाँ से वापस चला गया। एक टूरिस्ट की तरह से मैं यहाँ पर आता था, एक टूरिस्ट की तरह से मैं यहाँ से वापस जाता था। तो मुझे लगभग 6 से 8 महीने लग गए यहाँ पर जॉब फाइंड करने में। और मेरी जो पहली जॉब थी वो थी एक ट्रैवल कंपनी में, और उस कंपनी का कहना ऐसा था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम आपको जो वर्क परमिट है और जो यहाँ पर वीज़ा है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। इट मीन्स कि जो पेपर्स होंगे, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे लीगल, वो हम आपके लिए आपको अरेंज करा देंगे, और आप उन पेपर्स पे, उन डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर परमिट ले सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आकर जॉब करना चाहते हैं, तो उसका जो लीगल जो रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सिद्ध भाई ने आपको बताया, तो आप सिर्फ एक लीगल रास्ता फॉलो करिए। यार आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हमको जॉब मिल जाएगी और हम जॉब कर लेंगे, क्योंकि जॉब के साथ साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर वो है यहाँ पर वर्क परमिट और यहाँ पर वर्क वीज़ा। तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया, या तो आप इंडिया से नॉन बी लेके आइए, डायरेक्ट कंपनी के पेपर्स यहाँ से मंगवा लीजिए। अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली देगी, उसके डॉक्यूमेंट्स पे आप लोग नॉन बी लेकर सीधा इंडिया से यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर उसका जो दूसरा रास्ता है वो है यहाँ पर जो एक नॉर्मल जो एक स्टिकर वीज़ा मिलता है 3 महीने का, उस पर आप लोग यहाँ पर 60 दिन आके स्टे कर सकते हैं। उस 60 दिन में आप लोग जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो जो स्टिकर वीज़ा है आप उसके ऊपर आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पर वर्क परमिट का और नॉन बी वीज़ा का, वो आप लोग करवा सकते हैं। आई होप जो भी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर करी वो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और यह है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।